पलटवार कर रहे हैं। देश की जनता आखिर क्या सोचती है, वो किन मुद्दों को अपनी निगाह के सामने रखे हुए और किन बातों को लेकर वोट करने की तैयारी में है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज तमाम जगहों पर जा रहा है और इंडिया न्यूज जा पहुंचा है भोपाल और वहां पर जानने की कोशिश कर रहा है कि लोगों का मिजाज क्या है। नमस्कार, मैं हूं रीमा पाराशर। बात चुनावी होनी चाहिए क्योंकि मौसम चुनावी है, लेकिन हम सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हम एक क्रूज बोट पर हैं और इस माहौल को देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई गोवा नहीं है बल्कि ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल में माहौल क्या है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ के मौसम पर हम दिखा दें कि यहाँ इस तरह से जो क्रूज बोट चलती है, पहले तो झीलों का शहर माना जाता है भोपाल और ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी झील है भोपाल की, जहां पर शाम को लोग अपने घरों से निकलते हैं और यहाँ पर फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। चर्चा होती है, बातचीत होती है और थोड़ा सा अपना वक्त जिसे कहते हैं वो भी लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। तो हम इस वक्त भोपाल की उस सबसे बड़ी झील पर ही हैं और यहीं पर जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पिछली बार यानी पिछले लोकसभा चुनाव में 29 में से 27 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी और कांग्रेस के पाले में सिर्फ 2 सीटें गई थी, क्या इस बार भी यहाँ पर जनता कुछ उसी तरह के आंकड़ों को देख रही है आने वाले समय में, या फिर की मूड कुछ बदला हुआ है? आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक जी, कहाँ से हैं आप? हम जोधपुर से हैं। तो आप भोपाल घूमने के लिए आए हैं? भोपाल घूमने के लिए आए हैं। पहली बार? पहली बार नहीं, दूसरी बार। अच्छा, तो क्या लगता है जब यहाँ पर भोपाल आते हैं इस तरह से क्रूज में पहली बार बैठे हैं? क्रूज में पहली बार बैठा हूँ, बाकी ऐसे कंट्री में बैठ चुका हूँ। तो आप तो बात फिर मध्य प्रदेश की नहीं राजस्थान की करेंगे? यस, राजस्थान की बात कर सकते हो। सत्ता परिवर्तन हुआ राजस्थान में, इस बार कांग्रेस आई, बीजेपी हटी, उसका कुछ असर आपको लगता है जनता के रुझान पर पड़ेगा लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव पे असर पड़ेगा जनता का, क्योंकि है ना कांग्रेस में कुछ लग नहीं रहा है, इसलिए प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे चौकीदार ही चौकीदार बनेंगे, मोदी जी। आप इस नारे पर कितना विश्वास करते हैं, चौकीदार चोर है या मैं भी चौकीदार हूँ? मैं भी एक चौकीदार हूँ और जो चोर कहने वाले वही चोर है, और जो चौकीदार है और वो चौकीदार ही रहेंगे और मेरा भी उनका पूरा सपोर्ट है। किस वजह से आपको ये चौकीदार वाला नारा लग रहा है कि बहुत अच्छा है? क्योंकि हमने इस बार 5 साल में देखा है कि उन्होंने चौकीदार बन के काम किया है और न कि ऐसा चोर बन गए, इसलिए हम नारा लगा सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, 100% चौकीदार है, चौकीदार रहेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ अमीरों की चौकीदारी की, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। गरीबों के लिए कुछ बहुत किया है, भामाशाह आधार कार्ड जैसे लोगों को लोन और घर घर में शौचालय के लिए जिसके पास नहीं थे उनको पैसे दिए, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। इसके पहले तो हम आपको बता दें कि इनके साथ जो फैमिली आई हुई है वो यहाँ पर लगातार इनकी पिक्चर्स क्लिक कर रही है। आपका क्या नाम है? मानसी मोटवानी। मानसी, क्या आप जो आपके पति है, आपके पति ने जो कहा उनकी बात से इत्तेफाक रखती? हाँ, बिल्कुल राइट बात है, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है यहाँ पे। आपको क्या लगता है कोई एक बात जो सबसे अच्छी लगती हो इस सरकार की? सब अच्छी बातें हैं, मोदी जी जो करते हैं बहुत अच्छा ही करते हैं। ये टोटली फैन है मोदी जी। मेरे को एक बात ये अच्छी लगी कि अपने इंडिया का आदमी पाकिस्तान में जाके और मोदी जी के होते वापस चला आया, अगर और कोई होता तो कभी नहीं आता। इनका बहुत अभिनंदन होता है, अभिनंदन का भी अभिनंदन है। अभिनंदन। आप कहाँ से हैं? भोपाल से। आप भोपाल से हैं, तो आप यहाँ आते रहते हो? नहीं, हम यहीं रहते ही हैं। मतलब क्रूज पर आप आते रहते? हाँ, कभी कभी विद फैमिली के साथ, जैसे कोई बाहर से गेस्ट आए तो उनको लेके आते। क्या करते हैं आप भोपाल में? हमारा कंसल्टिंग का एक वो है बिजनेस, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेडिंग, उसका हम एक कंसल्टेंसी करते हैं। तो आपको लगता है कि दिन भर की जो थकान होती है ऐसा माहौल देख के और ऐसे मौसम में थोड़ी उतर जाती है फैमिली के साथ? यस, डेफिनेटली थोड़ा तो असर पड़ता ही है। और जहाँ तक ये है कि ऐसा भोपाल का ये जो प्लेस है, बोट क्लब है, यहाँ कोई ना कोई हर बार तो जरूर आता ही है, एक वीक में एक आध बार, महीने में एक आध बार। अच्छा, तो ये यहाँ का मतलब ऐसा है कि यहाँ पर आना फैमिली के साथ जरूरी हो ही जाता है। यहाँ नहीं आओ तो लगता है कि यहाँ पे फिर हमने कुछ मिस किया, स्पेशली इन समर्स। सिर्फ परिवार के साथ बात होती है या कभी कोई चुनावी बात भी होती है दोस्तों के? नहीं, चुनावी बात तो अब आपके साथ होगी यहाँ पे, बाकी फ्रेंड्स के साथ तो ऐसा नहीं होता। क्या लग रहा है इस बार भोपाल में फिजा कुछ बदली हुई लग रही है? सत्ता परिवर्तन हुआ तो क्या आपको लगता है उसका असर कुछ, बीजेपी ने पिछली बार 29 में से 27 सीटें जीती, कुछ असर उस रैली पर पड़ सकता है?
देखिए, ऐसा होता है कि स्टेट इलेक्शंस के इश्यूज अलग होते हैं और जनरल इलेक्शंस के अलग होते हैं। तो जनरल इलेक्शंस में तो सब लोग मोदी जी के साथ है और बीजेपी हैज बीन ए ट्रेडिशनली ए बीजेपी स्टेट। बीजेपी को यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉलोअरशिप है। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, मेरा तो ये सोचना है ही हैज मेड इंडिया प्राउड। उनके जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ। उन्होंने जो काम किया वो आप पिछले 40-50 सालों में किसी ने नहीं किया। सो आई थिंक मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, वो बीजेपी को ही उसका फायदा मिलेगा और लोग उन्हीं के साथ देंगे बीजेपी का। इस बार दिग्विजय सिंह मैदान में है भोपाल से, उनके लिए क्या लगता है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का एक नेगेटिव फैक्टर ये हो गया है कि एमपी की जनता को याद है कि पहले उनके टेन्योर में 10 साल में कितना स्टेट पिछड़ गया था। तो वो मेमोरी अभी तक जनता के दिमाग से गई नहीं। सो बीजेपी ने जो किया है, जो डेवलपमेंट है, जो साफ सफाई है, आप भी बाहर से आए होंगे, आप देख सकते हैं कि अभी भोपाल में और इंदौर को आप देख लीजिए कितना डेवलपमेंट है, कितने ज्यादा यहाँ पे वो है। डेवलपमेंट आपके लिए मुख्य मुद्दा? यस, डेफिनेटली। आप वोटर हैं? यस, आई एम एट द वोटिंग एज। यू आर अ फर्स्ट टाइम वोटर। क्या नाम है आप? राधिका। क्या करती हैं राधिका? मैं अभी जॉब कर रही हूँ, 22। तो आपको तो बहुत इस वक्त उत्साह होगा आपके मन में पहली बार वोट डालने का। जी बिल्कुल जी। फर्स्ट टाइम वोटर के मन में क्या चलता है, आप बताइए कि जब आप जाएंगी वोट कास्ट करने के लिए तो आपको क्या लगेगा कि किस पार्टी को क्यों चुना जाए और आखिर मुद्दा क्या है जिसको आप जैसा यूथ चाह रहा है? देखिए, आई थिंक द फर्स्ट टाइम वोटर्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट वोटर्स, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं। दे डोंट कम विद अ प्री कंसीव नोशन। सो हमारे लिए द बिगेस्ट मुद्दा वुड बी डेवलपमेंट एंड नॉट एनी अदर पॉलिटिक्स जो ये लोग खेलते हैं। एंड डेफिनेटली वी डू सी बीजेपी एज अ फ्रंट रनर, और डेवलपमेंट फ्रंट पे भी दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। सो वी आर विद देम। आप भोपाल की डेवलपमेंट की बात करती हैं, यहाँ पे फिर नेशनल लेवल पर जो भारत की छवि है या जो भारत के विकास का नारा दिया जा रहा है उसकी बात कर रही हैं? नहीं, डेफिनेटली ऑन अ नेशनल लेवल एज वेल बीजेपी हैज बीन अ वेरी इफेक्टिव पार्टी, स्पेशली बिकॉज ऑफ द पीएम। उनने काफी डेवलपमेंट लाया है एंड इंटरनेशनली जो इमेज बनी है, बिकॉज आई एम एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, इट हैज बीन अ वेरी इफेक्टिव इमेज। आपके और दोस्त भी होंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, कुछ चर्चा होती है आपस में पॉलिटिक्स को लेकर? हाँ, होती है। हमारे बीजेपी के काफी फ्रेंड्स हैं, बट देन देयर आर पीपल हु वोट फॉर कांग्रेस एज वेल, बट आई पर्सनली हैव अ वेरी स्ट्रांग फॉर बीजेपी। आप लोग वोट नहीं देते हैं? We do, definitely we do. पॉलिटिक्स में कोई राय नहीं? No, I don't have, because I don't want to speak about it. ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नोटा वाले हैं कि? No, I am not a nota person, but I don't want to talk about it. महिला के दिल में क्या मुद्दा है इस वक्त देश के लिए? Security, definitely a security issue for a lady, and I mean all the governments are ignoring these issues, and it's very important right now that people should look for. They should take care of this security issue in today's time, and ladies are really insecure in India at least. महिला सुरक्षा इनके लिए मुख्य मुद्दा है और ये भी लगता है अपनी कुछ राय रखना चाहते हैं। क्या नाम है आप? जी, आदित्य रंगडाले। आदित्य, क्या करते हैं आप? मैडम, मैं सिवनी डिस्ट्रिक्ट में जॉब करता हूँ, भोपाल घूमने आया हूँ। कहाँ से? सिवनी डिस्ट्रिक्ट। शिवनी से आए हैं, मतलब मध्य प्रदेश से ही? मध्य प्रदेश से, सिवनी से, छिंदवाड़ा के बहुत पास में। तो छिंदवाड़ा तो कमलनाथ जी का एरिया है, उससे लगता हुआ शिवनी है। क्या सोच रहे हैं आप चुनावी माहौल के बारे में? मैडम, काफी टफ फाइट होने वाली है एमपी में। जैसी की फाइट विधानसभा इलेक्शन में हुई थी, मुझे लगता है उसका काफी कुछ असर देखने को मिलेगा सरकार चेंज होने का। लेकिन चूंकि हम लोकसभा का इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सेंटर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है भाजपा की तरफ शायद 27 सीटें ना हो पाए, लेकिन फिर भी झुकाव 20 से 22 सीटों का भाजपा की ओर दिखता हुआ दिख रहा है मुझे मध्य प्रदेश में। और यदि आप भोपाल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो चूंकि विधानसभा चुनाव में समीकरण बदले हैं, भोपाल 30 से 40 सालों से भाजपा के पास है, लेकिन इस बार 2 से 3 सीटें कांग्रेस को गई हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भोपाल सीट अब भाजपा के लिए उतनी आसान नहीं होगी जितनी हमेशा से होती रही है। और यदि शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह का, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का मुकाबला होता है,
तो मुझे लगता है कि देश के परिदृश्य में ये सबसे एक रोचक, भोपाल की सीट बहुत रोचक चुनाव होगा। शिवराज सिंह आते हैं यहाँ से? जी, अगर शिवराज सिंह आते हैं तो आपकी बीजेपी को सलाह है कि शिवराज सिंह को यहाँ से टिकट? जी जी बिल्कुल, मुझे लगता है दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनके सामने एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उस कद का नेता रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। और ऐसे दिग्विजय सिंह की छवि को आप कैसे देखते? मैडम, कुछ बयानों से उनकी छवि जरूर खराब हुई है देश के परिदृश्य में, लेकिन एज अ स्टेट्समैन, एज अ पॉलिटिशियन 10 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, काफी अच्छा अनुभव है दिग्विजय सिंह का, और रूट लेवल के कार्यकर्ता से टच है उनका, चुनाव लड़ाने में भी माहिर रहे हैं, तो एकदम उनके बयानों के आधार पर उनको एकदम से डिस्कार्ड कर देना मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के लिए बड़ी भूल होगी। बड़ी भूल होगी। तो यहाँ पर अलग अलग राय तो जरूर है। पहले तो हम थोड़ा सा अब यहाँ का माहौल जो अब अपने उफान पर आ रहा है वो दिखाएं। नीचे क्रूज का जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर म्यूजिक बज रहा है और लोग जो परिवार के साथ, जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि परिवार के साथ आए हुए हैं और मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और इस बात को भूल चुके हैं कि मतलब कहां पर है वो इस वक्त। और बात हम चुनावी कर रहे हैं, लेकिन शायद लोगों को इस वक्त इस माहौल में चुनावी गंध वो नजर नहीं आ रही है, बल्कि उनका जो मेन मोटिव है वो है कि किसी तरह कुछ पल परिवार के साथ अपने बिता दे। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है किदवाई। आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल से। अच्छा, क्या करते हैं आप किदवाई? मैं जनरल मैनेजर था BHEL में, अभी रिटायर हो गया हूँ। तो आपने तो काफी चुनाव आते जाते देखे होंगे, आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव कुछ अलग दिख रहा है हर बार से, या आपको लगता है कि वही बातें? बहुत अलग दिख रहा है, क्योंकि एक एकदम से काया पलट हुई, उसके बाद में एक जो परफॉर्मेंस थी सरकार की वो क्वेश्चन में आ गई। अब किसके ऊपर भरोसा होता है पब्लिक को, उस पर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। इसलिए कहना बहुत अनसर्टेन है कि आगे क्या होगा। हर बार हम देखते थे कि लोकल मुद्दे बहुत हावी होते थे और अपने सांसद को लोग चुनते थे ये सोच के कि हमारा सांसद हमारे इलाके में काम करेगा। लेकिन पिछली बार कहा गया कि मोदी लहर में बीजेपी जीती और इस बार भी बात नरेंद्र मोदी के नाम की हो रही है। आपको लगता है ये चीज बहुत बदल गई? अभी देखिए, नाम का हिसाब चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, तो मतलब पर्सनालिटीज जो है वो क्वेश्चन में आ रही हैं, नॉट देयर पार्टी। तो अब ये डिपेंड करता है कि किसके ऊपर ज्यादा भरोसा है वो लोगों को। और ये अभी दावे तो बहुत हैं, लेकिन क्या होगा ये नहीं कह सकते। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, यहाँ इतने दिनों बाद सरकार बदली तो बहुत जोश है लोगों में, तो जोश होने की वजह से वो वाली तो स्थिति नहीं रिवाइव हो पाएगी जो 2014 में थी। लेकिन अब कितना ले जाती है कांग्रेस, ये देखना पड़ेगा। आपको लगता है कांग्रेस एज पे है या कांग्रेस की तरफ बढ़ोतरी हो रही है, क्या लगता है? कांग्रेस तो एज पर है, कांग्रेस की कोई स्टेबल पोजीशन नहीं है। ये जो भी है ये पसंगा पसोरी वाला मामला है। दूसरी कौन सी महागठबंधन होता है, कौन से लोग किधर से इधर जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल लास्ट मिनट तक सस्पेंस रहेगा कि गवर्नमेंट किसकी बन रही है। यही लोकतंत्र की खूबी है कि लास्ट मिनट तक सस्पेंस होता है। आप बहुत यहाँ पर पिक्चर्स ले रहे हैं, आपका क्या नाम है? अहमद यार। कहाँ से आप? फतेहपुर यूपी। अच्छा, आप यूपी से भोपाल घूमने आए? जी जी जी। तो कैसा लगा ये माहौल, यूपी में भी दिखता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं दिखता। हम तो कई दफे आ चुके हैं भोपाल, अपनी बहन, हमारी बहनोइयाँ हैं, ये भेल में GM रह चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में। हम आते रहते हैं, बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट है। यूपी में तो हमें शायद इलाहाबाद, काशी जाना पड़ता है सब देखने। जी जी, वो भी अभी कुछ ऐसा नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। खूबसूरती ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो आप अपने बहनोई की बात से इत्तेफाक रखते हैं जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो एज पर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, बेशक बहुत है, क्योंकि बीजेपी में तो सिर्फ जुमलेबाजी ज्यादा है। 5 साल में कुछ ऐसा भी बहुत चेंज नहीं। ये तो प्रोग्रेस है, हर वक्त के साथ बढ़ती जाती है। इन्होंने कुछ ऐसा क्या कर दिया जो इन्होंने दिखाएं कि बहुत बड़ा हमने काम कर दिया। ये तो वक्त के साथ, आप भोपाल आए थे तो पैडल बोर्ड में चलते थे, आज क्रूज में चल रहे हैं, तो क्या बीजेपी ने कर दिया? ये तो वक्त के साथ होती है प्रोग्रेस। आपको लग रहा है नारेबाजी ज्यादा हो रही है और काम कम हो रहा है, ऐसा लग रहा है? बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं ना। और क्या, जैसे हमारे एक मित्र ने दिया था कि हम ये भी लिख सकते हैं कि हम सैनिक हैं, हम चौकीदार ही क्यों हैं, हम सैनिक है, सैनिक बने हमारे। तो अब क्या ज्यादा ही कुछ हवा में देशभक्ति ज्यादा है, फील्ड में नहीं है। मतलब राष्ट्रवाद का नारा ज्यादा बुलंद है? जी जी जी, सिर्फ भक्ति है। ये तो हर वक्त ऐसे होता ही है। ये तो अब हम क्या कहें, आगे कुछ नहीं कि ठीक। तो चुनाव कुछ अलग है, ऐसा लग रहा है?
नहीं कुछ नहीं, जनरल है, इलेक्शन है तो इलेक्शन के वक्त सब कुछ ऐसा होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। चुनाव में ऐसा होता रहता हमेशा, हर 5 साल में कोई नया आ जाता है ऐसा कि जिससे आदमी वो हो जाता है। और फिर राजनीति तो राजनीति है, जैसे कहते हैं कि मोहब्बत तो जंग में है और राजनीति सब कुछ जायज है, तो वही चीज है। तो बिल्कुल राजनीति में यही होता है, लोकतंत्र में यही होता है और हम लगातार इसी बारे में जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप कहाँ से? भोपाल से। क्या नाम है आपका? गौरव। और राजनीति में सब कुछ जायज है, तो वही चीज है। तो बिल्कुल राजनीति में यही होता है, लोकतंत्र में यही होता है और हम लगातार इसी बारे में जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप कहाँ से? भोपाल से। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, आप क्या करते हैं? बिजनेस है मेरा। तो बिजनेसमैन तो माना जाता है, बीजेपी का सबसे बड़ा वोटर हुआ करता था, क्या नोटबंदी का, जीएसटी का कुछ असर दिखाई दिया? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा पर्सनली। आप इस बार यहाँ का चुनावी माहौल कैसा देखते हैं? चुनावी माहौल एक्चुअली आई एम नॉन पॉलिटिकल, बट लेकिन अगर किसी को चूज करना हो तो आई एम विद मिस्टर मोदी। वजह? कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी वॉर हो, तो मुझे उनका रिएक्शन अच्छा लगता है, चाहे बाहर से हो, अपने इंडिया के जितने भी रिलेशंस हैं फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, मुझे अच्छा लगता है सुन के। हाँ, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, किसी ने कहा कि राष्ट्रवाद के सिर्फ नारे लगाए जा रहे हैं या फिर कि जुमलेबाजी ज्यादा हो रही है, काम कम हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा है जो आपको इस तरफ ले जा रहा हो, जो आपने अभी बात कही है मोदी की? नहीं, एग्जैक्टली क्या है, जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट मुझे मोदी जी लगते हैं, बाकी ने तो जितना उन्होंने किया उतना भी नहीं किया अकॉर्डिंग टू मी। तो मतलब मोदी के सामने विकल्प नहीं है, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, मेरे नजर में विकल्प नहीं है। आप क्या मानते हैं? मोदी, नमो अगेन, ओनली मोदी। Congress, see, Rahul Gandhi doesn't have the capability to even give a proper bhashan, you say. Whatever he is saying is just nonsense. So I'll just go with Modi. और भोपाल से इस बार दिग्विजय सिंह मैदान में। Let's see what happens. Let's hope for the best. आपको भी ऐसा लगता है जो इनका मोदी अगेन? मोदी अगेन। आप बिल्कुल बीजेपी के नारे पर चल? या बस मोदी ही मोदी। तो चौकीदार भी हैं आप या नहीं? बिल्कुल, मैं तो यूपी से हूँ, मैं भोपाल घूमने आई हूँ। कहाँ से? यूपी से? बरेली। अरे बरेली से, आप तो हमारे ही शहर से हैं, तो बरेली में क्या लग रहा है? वहाँ से यहाँ पर आप आई, कुछ माहौल बदला हुआ दिख रहा है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, बस सब जगह मोदी मोदी है, ट्रेन में मोदी, सब जगह मोदी, बस मोदी ही मोदी। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर जो लोग घूमने आए हैं, राय सबकी अलग अलग हो और यही बात हम लगातार बताते भी रहे हैं और यहाँ भी हम जनता से बात करते हुए यही आकलन लगा रहे हैं कि हर तरह का माहौल है, हर तरीके की बात है, हर तरीके की बहस है और लोगों के मुद्दे भी अलग अलग हैं। भले ही कुछ लोग यहाँ सिर्फ भोपाल घूमने आए हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के पास आए हुए हैं, लेकिन बात चुनावी जब होती है तो सभी उस मैदान में कूद पड़ते हैं और अपनी राय देने से बाज नहीं आते। तो जाहिर है लोकतंत्र की यही खूबी है कि भले ही राय सबकी अलग अलग हो, लेकिन जीतना लोकतंत्र को ही होता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।